हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इफ माय एक्स इज एन एलियन। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये बेसिकली एक Q&A होने वाला है और आप लोगों के जो कमेंट्स थे उसमें से कुछ कमेंट्स मैंने रख लिए और वो आज की वीडियो में मैं शामिल करूंगी। आपने आखिरी तक देखना है क्योंकि बहुत से लोगों के जहनों में ये वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप ही के क्वेश्चंस में से सेलेक्ट किए हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं और डिफरेंट लोगों के आते हैं। तो आपके एक्स एलियन हैं या नहीं ये हम आखिर में डिस्कवर करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक आपने देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इन्होंने क्वेश्चन किया है फ्रॉम इंडिया। मैम, मैं हमेशा नो कांटेक्ट रूल करती हूँ, फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, उसका प्यार बिल्कुल पीक पे आ जाता है और जब नो कांटेक्ट के बाद बात शुरू होती है तो ऐसे प्यार दिखाता है जैसे कि उससे ज़्यादा मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। बट फिर 2-4 दिन बाद उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और फिर ब्रेकअप का कहने लगता है। आई होप नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई ज़रूर करोगी आप। सो देखें, आपने क्योंकि फौरी तौर पर आप मान जाते हैं, उनके ब्रेड क्रम्स का आप रिस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए वो 2-4 दिन के बाद फिर से वैसे हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आपके एक्सेस आपको कांटेक्ट करते हैं 4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, रिस्पॉन्ड नहीं करना। 1 महीने के बाद अगर वो आपसे ये बोल रहे हैं हे हाउ आर यू, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। उनको रियल ब्रेकअप नहीं देते हैं आप। जब रियल ब्रेकअप उनको फील होगा, कॉन्सिक्वेंसेस फील होंगे, कुछ टाइम अकेला आपसे दूर वो गुजारेंगे, फिर वो रियलाइज करेंगे कि उन्होंने इन एंड आउट नहीं करना। 4 दिन बाद उनका बिहेवियर खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि आप फौरी तौर पर मान जाते हैं, आप उनको रिलेशनशिप्स की सारी लग्जरी देना शुरू कर देते हैं। उसी तरह लवी डवी, माई स्वीटू, माई क्यूटू, आई लव यू, आई मिस यू, वो सब आप करने लग जाते हैं। थोड़ा रिजर्व रहना होता है। ब्रेकअप के फौरन बाद आपने रिजर्व रहना है, आपने उनको बताना है यू आर हर्ट। वो आपको हर्ट करके ब्रेकअप करके गए हैं, वो आ गए हैं फॉरेन से, आप उनको वापस तो नहीं ले लेंगे ना। यू कैन नॉट फ्लिक अ स्विच जस्ट लाइक दैट। उनको थोड़ा सा अर्न करना पड़ेगा आपका ट्रस्ट, आपका प्यार मोहब्बत। थोड़ा सा उनको टफ टाइम दिया करें। इस तरह फौरन जब आप उनको अपनी जिंदगी में वापस ले लेते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो आपके साथ ब्रेकअप कर रहे होते हैं। दैट्स द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम व्हाट इफ ही हिमसेल्फ इज साइकोलॉजिस्ट and a person who is emotionally unavailable and family matters, no matter what। उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, आप उनको चेज कर रहे थे, आपने उनको ब्रेकअप दे दिया। आप साइकोलॉजी हो, जो मर्जी हो, वो साइकोलॉजिस्ट हो, जो भी हो, ये चीज उनके ऊपर वर्क करेगी नो मैटर व्हाट। उनके फैमिली इश्यूज है, वट एवर। लोग इंटरेस्ट लेवल के मुताबिक एक्ट करते हैं। इस सिचुएशन को आपने इस तरह समझना है। अगर उनका इंटरेस्ट लेवल अबव 50 है, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे फैमिली मैटर्स हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, वो आपके लिए कुछ भी करेंगे। अगर इंटरेस्ट लेवल अबव 50 है, अगर इंटरेस्ट लेवल लो है, वो आपके पीछे नहीं आएंगे। इसीलिए हम नो कांटेक्ट करते हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट लेवल रेज हो सके, ऊपर जा सके। सो कोई बात नहीं अगर वो साइकोलॉजिस्ट हैं, कोई मसला नहीं, नो कांटेक्ट फिर भी वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम शी वांट टू कम बट शी इज प्लेइंग माइंड गेम्स like talking mutual friends and showing photos, but she didn't want to come directly, what I do? Okay, फ्रेंड्स के थ्रू मैसेज पहुंचा रही हैं, खुद से नहीं आ रही हैं, माइंड गेम्स खेल रही हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, यू स्टे इन नो कॉन्टैक्ट। वो फ्रेंड्स के थ्रू मैसेज पहुंचाएं, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू पहुंचाएं, आपने कोई जवाब नहीं देना। आपने म्यूचुअल फ्रेंड्स को ये बोलना है कि जब वो खुद मुझसे डायरेक्टली बात करेंगे तब देखा जाएगा। एग्जैक्ट लाइन बोलनी है आपने। सो आपने कुछ नहीं करना है इस सिचुएशन में। यू स्टे इन नो कॉन्टैक्ट जब तक कि वो डायरेक्टली आपको कुछ सिग्निफिकेंट नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does it mean when your ex seems to be happy without you? He is doing pretty well without me, to be honest. Come on, वो आपको दिखा रहे हैं, they are putting on a show। अगर कोई इंसान दिल से खुश है, उसे शो करवाने की जरूरत नहीं है कि वो खुश है, राइट? और अगर आपको लगता है कि वो आपके बिना खुश हैं, देन व्हाई बॉदर, लेट देम बी।
आप भी अपनी जिंदगी में खुश हों। बट अगर आपका उनके साथ ब्रेकअप हुआ है और वो एक नॉर्मल इंसान है, तो वो खुश नहीं है। वो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, आपको जलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं। सो डोंट बाय दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो क्या तब भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्स की तरफ से कांटेक्ट? यस। अब ये है कि अगर वो थर्ड पार्टी पहले से उनकी जिंदगी में थी तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। अभी इसमें मुझे थोड़ी और इंफॉर्मेशन चाहिए। बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के ऐसे होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन, देखिए इसमें बहुत कम है, तो इस पर मैं डिटेल आंसर नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि थर्ड पार्टी पहले से थी, बीवी है थर्ड पार्टी, कौन है, पहली बीवी, दूसरी बीवी, बहुत सी चीजें इसमें आ जाती हैं। बट अगर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन था और बाद में बीच में थर्ड पार्टी आ गई तो ये एक रीबाउंड कनेक्शन है और वो फेल हो जाएगा। एंड यस, आपके एक्स रीच आउट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने उसको रीच आउट कर दिया व्हेन ही अनब्लॉक्ड मी एंड ही इंसल्टेड मी एंड ब्लॉक्ड मी अगेन आफ्टर सेइंग कि कभी नहीं हो सकते साथ, अब क्या करूं? आपने उनको कांटेक्ट क्यों किया? आपके एक्स जब आपको अनब्लॉक करते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कांटेक्ट करें। वो आपको अनब्लॉक करें, ब्लॉक करें, आपने कांटेक्ट नहीं करना, यही आपकी मिस्टेक थी। इन्होंने ही नीचे ये भी लिखा है, इवन दो उसने अनब्लॉक करके एक मैसेज भी किया था, पर मैंने पैनिक में आकर उसे मैसेज कर दिया आफ्टर 15 डेज व्हेन आई सॉ हिम फॉलोइंग अनदर गर्ल, प्लीज टेल मी मैं क्या करूं? आपने नो कांटेक्ट में जाना है, आपने क्यों पैनिक में आकर उनको कांटेक्ट किया? यही आपकी मिस्टेक थी। और 15 डेज के बाद आपने उनके इनसिग्निफिकेंट मैसेज का जवाब दिया। देखा आपने किस तरह नुकसान हुआ? इस सिचुएशन से आप बच जाएंगे जब इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस का जवाब नहीं देंगे। सो अब आपने फिर से नो कांटेक्ट में जाना है। नेक्स्ट है कि मैं कांटेक्ट ना करूं तो वो कभी नहीं करता कांटेक्ट, क्योंकि उसकी लाइफ में और भी गर्ल्स हैं। फिर ऐसे में क्या करें हम? आप ऐसे इंसान के साथ हैं क्यों जिसकी जिंदगी में और भी गर्ल्स हैं? दैट्स योर आंसर। ऐसे इंसान को आपको कभी चेज करना ही नहीं है। यू स्टे इन नो कांटेक्ट। और अगर वो एफ गर्ल और एफ बॉय हैं तो भी नो कांटेक्ट वर्क करता है। तो नो कांटेक्ट हर हाल में वर्क करता है। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर नो कांटेक्ट में आपका पर्सन किसी दर्द या तकलीफ में है तो क्या हमें उससे उसकी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछना चाहिए? प्लीज रिप्लाई कीजिएगा प्लीज। नहीं। क्या उस इंसान को आप ब्रेकअप के टाइम पर यह नहीं पता था कि कल को कुछ भी हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं? उसको तो कोई परवाह नहीं है। उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, अब आप उनकी जिंदगी का पार्ट नहीं है। वो बीमार हो रहे हैं, उनका बर्थडे आ रहा है, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। आप उनकी तबीयत नहीं पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कैसे पता कि उनकी तबीयत खराब है? आप किससे पूछ रहे हैं? नो कांटेक्ट में आपने किसी से कोई राब्ता नहीं करना। कोई बता भी रहा है आपको तो जानबूझकर बता रहा है ताकि आपको ट्रिक करे कि आप नो कांटेक्ट को ब्रेक करें। सो यू स्टे इन नो कांटेक्ट। उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनके साथ जो भी हो रहा है, नॉट योर प्रॉब्लम। उन्होंने आपको अपनी लाइफ से किक आउट किया है, आप नहीं पूछेंगे। यू स्टे इन नो कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लास्ट क्वेश्चन है। I posted a status yesterday and my ex messaged me afterward, then called me after seeing my status, but she's dating another guy. I know that, and she admitted it to me, saying she can't marry me. I had done a final breakup with her 15 days ago, but then she called, asked how I was, and we just talked briefly. What should I do? आपने उनसे बात क्यों की? This is your problem. आपने क्यों उनको insignificant मैसेज का जवाब दिया? इसलिए वो ये कर रही हैं, माइंड गेम्स खेल रही हैं, जगल कर रही हैं एक न्यू इंसान में और आपके साथ। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि वो एक रीबाउंड रिलेशनशिप में है जो कि फेल हो जाएगा। सो उन्होंने आपको एज एन ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर वो रीबाउंड फेल हो जाएगा तो वो आपके पास आ जाएं। सो अगर आपको पता है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, आप क्यों उनसे कांटेक्ट में हैं? आपने उनसे कांटेक्ट नहीं करना, चाहे वो आपको 1000 कॉल्स करें, चाहे वो आपको 1 करोड़ कॉल्स करें और टेक्स्ट मैसेजेस करें।
आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना है जब तक कि वो कुछ सिग्निफिकेंट आपसे नहीं बोलती कि आई नीड टू टॉक अबाउट आवर रिलेशनशिप, मुझे हम दोनों के बारे में कुछ बात करनी है। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब हम आ जाते हैं इस बात पर कि इफ योर एक्स इज एन एलियन। सो फ्रेंड्स, as long as you are dealing with a human, no contact work करता है, no matter what। आपके एक्स अगर इंसान हैं, उनकी दो आंखें हैं, उनका एक नाक है और फेस है, दो हाथ हैं, उन पर नो कांटेक्ट वर्क करेगा। अगर आप किसी एलियन से डील कर रहे हैं, फिर मैं गारंटी नहीं ले सकती हूं, क्योंकि जितने भी ह्यूमंस पर नो कांटेक्ट अप्लाई किया गया है, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम वर्क करता है। जब मैं ये कहती हूं कि वर्क करता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि दे वांट टू गेट बैक टुगेदर विद यू, बट एक्सिस रीच आउट जरूर करते हैं। मेरी जिंदगी में बहुत से लोगों ने रीच आउट किया, बट मैं आज उनके साथ नहीं हूं। सो इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई रीच आउट कर रहा है तो वो इसी नियत से कर रहा है कि उसने आपके साथ रिलेशन में आना है। समटाइम्स लोग आपको तंग करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूं कि इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस का जब आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो पावर आपके हाथ में रहेगी और आपको सामने वाले का इंटरेस्ट लेवल का पता चल जाएगा कि वो आपको टीज करने के लिए आया था या वो जेन्युइनली आपके साथ रहना चाहता है। सो मैंने अपनी लाइफ में ये चीजों से डील किया है। लोग आए और डिसअपियर हो गए दोबारा से। सो आप लोगों को अब ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको इससे फायदा उठाना चाहिए। आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस का, आपने उनकी एफर्ट देखनी है, कितनी क्या मैसेज करते हैं वो आपको, कुछ खास बात बोलते हैं या नहीं, या सिर्फ हे हाउ आर यू कहने के लिए उन्होंने आपको मैसेज किया है। तो एज लॉन्ग एज यू आर डीलिंग विद अ ह्यूमन, नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। 90%, मेरी जिंदगी में 100% वर्क किया है। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी की जिंदगी में 100% करेगा, बिकॉज एक्सेप्शंस भी हैं ऑब्वियसली। तो इसके ऊपर कोई भी कोच आपको 100% नहीं बता सकेगा फिगर्स, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं है दुनिया में, गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, राइट? बट एज लॉन्ग एज यू आर डीलिंग विद अ ह्यूमन, नॉट एन एलियन, नॉट एन एलियन, तो आपके जो एक्स हैं वो वापस जरूर आएंगे। वो एक ना एक दिन आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। बट अगर वो एक एलियन है, फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। सो आई रियली होप कि आज का Q&A थोड़ा सा फन था, थोड़ा सा आपने एंजॉय भी किया, थोड़ा स्ट्रेस भी आपका रिलीज हुआ और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा, और कुछ मोटिवेशन भी आपको मिली कि नो कांटेक्ट वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी स्टोरीज भी शेयर कीजिए, बिना अपना नाम मेंशन किए, जैसे भी आपका दिल करता है, बट ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपके क्वेश्चंस भी ऐड करूंगी और कई लोगों की सक्सेस स्टोरीज भी ऐड करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।